Director Ma'am, Mrs. Anupam Singh with a bouquet. This magazine captures the essence of our school spirit and accomplishments over the past year. May I now request our chief guest and the other dignitaries to do the honors and unveil the school magazine wings. I kindly request Faiza Tahir, Lavanya Shanjile, Pranav, Aditya, Gautam and Rayan to assist the guests to unveil the magazine. सबसे पहले मैं आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप जयपुरिया स्कूल के प्रांगण में आए और आके अन्वेषणम, जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, पिछले कई सालों से जो लगातार विश्व स्तर पे जो कहीं कहीं इतने इम्पोर्टेंट जगह पे इतना युद्ध चल रहा है और जो मानव में जो अनेक तरह के विकार हैं, आगे की पीढ़ी जिसको कि हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं स्कूलों में और कॉलेजों में, हम शिक्षकों की भी बहुत भूमिका अहम है कि हम अपने बच्चों में एक सही मार्गदर्शन करें, एक सही नैतिक मूल्य का विकास करें। इसी उद्देश्य से एक ऐसी सोच जो पूरे विश्व के शांति के लिए हो, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा प्राचीन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, इस थीम पे हमने इस ईयर के हर एक साल हमारा एक कल्चरल थीम होता है, तो इस साल के हमारे थीम है वासुधैव कुटुंबकम। इसी थीम पर हम सारे बच्चों द्वारा नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चे इसमें मनोरंजक प्रस्तुति कर रहे हैं। ये जो भी थीम है, ये थीम सिर्फ इंडिया पे ही फेस नहीं है, बल्कि हर एक क्लास के बच्चे सातों महाद्वीपों 7 कॉन्टिनेंट्स के देशों से, एक पर्टिकुलर देश से, उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन, उसके कार्यकलापों पे ही बेस करके उन्होंने अपना आज का दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया है। मैम, अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए स्कूल में क्या क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, जयपुरिया का सबसे यूनिक सेलिंग जो है, या सबसे यूनिक फीचर जो है, वो है इसकी 40+ एक्टिविटीज़। हर एक महीने में कम से कम हर एक क्लास के लिए, हर एक सेक्शन के लिए 4 से 5 मेजर एक्टिविटीज़ अदर दैन स्पोर्ट्स, डिबेट, एलोक्यूशन, नेशनल लेवल ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, ये सारा हर एक मंथली रूप से उनका प्रोग्राम रहता है। और साल में एक बार जो हमारे 50 से भी ज़्यादा स्कूल्स हैं जयपुरिया के, इनका इंटर कल्चरल इवेंट होता है और इनका इंटर स्पोर्ट्स इवेंट होता है। तो नेचुरली जब तक बच्चा जयपुरिया का सारे जितने भी ये 54 चेंज के स्कूल्स हैं वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे एक्टिविटीज़, जयपुरिया का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, उसके लिए जयपुरिया क्या करती है? देखिए, हर एक साल जिस समय नया एडमिशन होता है, उस समय हम फर्स्ट 50 जो बच्चे होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो इस साल भी वो स्कॉलरशिप है। जो भी बच्चे का फाइनेंशियली जो वीक हैं उनके लिए वो स्कॉलरशिप है। साथ में जितने भी हम
जो भी पेरेंट्स हैं जो कि कार्यरत हैं डिफेंस में, आर्मी में, पैरामिलिट्री में, जैसे कि सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, उन सारे पेरेंट्स के लिए 99% स्कॉलरशिप है फॉर एडमिशन। सो अगर हमारा से जयपुरिया का भी एडमिशन फीस अराउंड 60,000 है, इस पेरेंट्स को मात्र 7,000 फीस देना होता है फॉर एडमिशन चार्ज। सो हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है वो पढ़ सकता है। मैम एक सवाल ये है कि बच्चे तो पढ़ने में ठीक होते हैं जी, उनका बैकग्राउंड क्योंकि कमजोर है तो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं जी, तो पैसों की कमी की वजह से जी, लेकिन जो बड़े स्कूल होते हैं जी, उनको ये कह के ठुकरा देते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हम बताएंगे वो समझ नहीं पाएंगे उनके कल्चर को, तो वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ सर आप देख रहे हैं कि जयपुरिया ये स्कूल जो है, अभी भी जो मिनिस्टर साहब आए हुए हैं वो भी इस बात से थोड़े हैरान भी हैं और खुश भी हैं कि हम स्कूल, जैसे आईआईटी का कैंपस एकदम शहर से दूर होता है, ये स्कूल भी कोरजी मोहम्मदपुर विलेज में है जो दानापुर खगौल से करीब 2 किलोमीटर पे है, लेकिन पटना से तो 11 किलोमीटर पे है। तो ये जो हट के है इससे दो फायदा है। एक आप देखेंगे पूरा हरा भरा कैंपस है, करीब 350 पेड़ है यहाँ पे 4 एकड़ के कैंपस में। लेकिन उससे ज्यादा फायदा इस बात का है कि जो बच्चे हैं आसपास के वो सब ग्रामीण ही बच्चे हैं सर। तो ग्रामीण बच्चे जब आते हैं और बहुत सारे इसको बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम लर्नर्स भी हैं, पहली बार उनका बच्चा प्रॉपर स्कूल में आ रहा है। तो वैसे सर अगर हम खेती नहीं करते हैं, सपोज कीजिए, मान के चलिए अगर हम खेती नहीं करते हैं, कल को मुझे खेती करना है, तो क्या मुझे तो कोई नहीं कहेगा कि तुम आज तक खेती नहीं की हो तो तुम खेती नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से अगर पढ़ाई में अगर मेरे पिताजी और मेरी माताजी अगर पढ़ाई में कमजोर हैं या नहीं पढ़े हैं, तो मुझे ये कहना कि आपके माता पिता नहीं पढ़े हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते हैं, शायद सही नहीं है। कई स्कूल ऐसा डिसीजन लेते हैं कि माता पिता नहीं पढ़े होते हैं तो एडमिशन ही नहीं। आप इस बात से बहुत खुशी होंगे, आप हमारे पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उन वेशभूषा, बातचीत, सब रहन सहन से समझ में आपको आ सकता है कि आपके इस स्कूल में हर एक वर्ग के लोग हैं और पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि हमारे राइट टू एजुकेशन में जो बच्चे हैं, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि उसमें कौन से वो बच्चे हैं, टीचर को भी नहीं पता है कि वो बच्चा है जो एक ऐसे वर्ग से आता है जिसके कि पिताजी या माताजी कोई पैसे नहीं दे रहे हैं स्कूल को, उसमें कोई भेदभाव नहीं, और वो बच्चा भी है ऐसा है जिसको कि आज अवार्ड भी मिल रहा है। तो प्रतिभा तो बस देने की चीज है, अगर आप उसको उस तरह से आप पढ़ पाएंगे, उसको सही मार्गदर्शन देंगे, कोई भी बच्चा पढ़ेगा। और कमाल क्या सर कि जो पेरेंट भी पढ़ा हो, माँ भी पढ़ी हो, सब पढ़ाई हो, सब कुछ है ही, तब तो शायद आज के दिन में, आज के इस इंटरनेट के युग में तो टीचर की तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो तो इंटरनेट से ही पढ़ लेगा। तो यहाँ पे अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग जो कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हर एक स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, और सारे स्कूल ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें जयपुरिया भी इतने सालों से जयपुरिया का कॉलेज भी है और हमारा स्कूल भी है, तो 54 स्कूल अगर अच्छा कर रहा है, बिहार का भी टॉप स्कूल्स में आता है जयपुरिया पटना। उसी तरह से यूपी में नंबर 1 स्कूल है नागपुर में, की जनसंख्या बिहार से कहीं ज़्यादा है। तो इस सबसे घनित जनसंख्या वाले राज्यों में भी अगर जयपुरिया अच्छा कर रहा है तो इसलिए अच्छा कर रहा है सर की सोच अच्छी है और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। एडमिशन का क्या प्रक्रिया है? एडमिशन का बहुत सरल प्रक्रिया है। हमारे वेबसाइट पे jaypuriaschoolpatna.in पे वो जाएंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। वो उस पे जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एक बार उनका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 1100 है। वो आते हैं, उसके बाद उनको कॉल करते हैं, उनका एडमिशन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनके क्लास एलोकेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट राउंड हमारा एग्जाम भी हो चुका है और सेकेंड राउंड अभी चल रहा है। Director Ma'am, Mrs. Anupam Singh with a bouquet.
This magazine captures the essence of our school spirit and accomplishments over the past year. May I now request our chief guest and the other dignitaries to do the honors and unveil the school magazine wings. I kindly request Faiza Tahir, Lavanya Shandile, Pranav, Aditya, Gautam and Rayan to assist the guests to unveil the magazine.